अध्याय 15 में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण जी सबके हृदय में रहते हैं, अंतर्यामी हैं। वे सभी कर्मों के फल प्रदान करने वाले हैं। वे निराकार व साकार दोनों रूपों में पूजनीय हैं। उन्हें वेद द्वारा समझा जा सकता है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं। वेद भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण को सही रूप से जाना जा सकता है। श्री कृष्ण जी की अनुभूति की जा सकती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। वेदों के ज्ञान से भगवान के साथ मनुष्य के संबंध को समझा जा सकता है। उनकी विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश। इसलिए सभी जीव क्षर या च्युत है, नाशवान है। लेकिन जो जीव परम पिता परमात्मा से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वे अच्युत अनाशवान कहलाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में सभी शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस जीवन में न तो जन्म न मृत्यु, यह सब एक अवस्था में रहते हैं। जीव बंधन व जीवन मुक्त जीवों में एक परम पुरुष परमात्मा होता है, जो दोनों का पालन करता है, उसके कर्मों के भोग की सुविधा देता है। भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विराजमान है। जो बुद्धिमान उसे समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। जीव चाहे बंधनकारी अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। इसलिए व्यक्ति को कृष्ण भावना भक्ति में लग जाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण भक्ति भावना में लग जाता है, तो उसे भगवान को जानने की अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से संसार का मोह नहीं रह जाएगा। भगवान भक्ति और भगवान एक हैं। भगवान को जानना ही भक्ति है। इसके अलावा सब अज्ञान है, अंधकार है। जब तक मनुष्य समस्त पापों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक श्री कृष्ण को समझना कठिन है। शुद्ध भक्तों की संगति प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन से ही भक्ति का विकास हो सकता है। भक्ति के लिए हृदय को दुर्बलता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। पहली विजय उसे प्रकृति के स्वामित्व के भाव पर परित्याग करना चाहिए। दूसरी, हमें सभी वस्तुओं के प्रति आसक्ति लगाव का त्याग कर देना चाहिए। ओम नमो नारायण।